उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण को लेकर नियम बदल गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद आईजी स्टाम्प ने विवाह पंजीकरण के नियम में काफी बदलाव कर दिया है। अब सहायक निबंधन कार्यालय में विवाह पंजीकरण कराने के दौरान वर और वधू के रक्त संबंधी यानी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी या बालिग पुत्र पुत्री की मौजूदगी अनिवार्य होगी। साथ ही विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित और अन्य का शपथ पत्र लगेगा और विवाह पंजीकरण के दौरान उनकी गवाही भी दर्ज हो सकती है। हालांकि पंजीकरण अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अगर वह विवाह की प्रमाणिकता से पूरी तरह से संतुष्ट हो तो वह रिश्तेदारों को उपस्थित होने में आंशिक या पूर्ण छूट दे सकता है। विवाह पंजीयन मामले में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बदलाव पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि इस नियम से लड़कियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीयन नियम में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और इनका क्या कुछ कारण था। शादी विवाह एक सामाजिक सरोकार है, लेकिन यह भी देखा जा रहा था कि बहुत से भारत के लड़कियों को लोग गल्फ कंट्रियों में ले जाते हैं और ये कह के जाते हैं कि यह मेरी बीवी है, जबकि कहीं दुर्घटनाएं के शिकार होती थी। इस माननीय न्यायालय ने यह अपेक्षा किया कि शादी विवाह का पंजीयन सबका हो जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि जो गुमराह करके बच्चों साथ में गलत हो रहा है वो रुकेगा। हम सब लोग 17 में एक कानून बना विवाह का पंजीयन का, उसमें कुछ कराया गया, संशोधन कराया गया था ताकि लोग अधिक से करा सकें। लेकिन उसका एक और सामने घटना आया कि पश्चिमी पे गाजियाबाद में 28,000 पंजीयन हो गया एक महीने के अंदर। और जब एक क्या था अब तक औसत कि महीने में 150 पंजीयन होते थे, लेकिन जब 28,000 के आसपास पंजीयन हुआ तो किसी ने हाई कोर्ट के अंदर रेड किया कि इतने पंजीयन क्यों हो रहे हैं। तब यह सामने आया तथ्य कि यूपी के बाहर के लोग भी आकर के गाजियाबाद में शादी का पंजीयन करा रहे हैं। उस दुर्व्यवस्था को रोका जा सके एक नवाचार किया गया है और इसके बाद हम लोग इसी पर व्यवहारिक रूप से देखते हुए एक नई कानून और बनाएंगे। इस पर कानून बनाने की ज़रूरत है और हम देख रहे थे पिछले काफ़ी समय से खासतौर से लड़कियों को बहला फुसला कर या छद्म रूप से उनको बाहर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं ये कानून ये एक नियम कारगर साबित हो सकता है। और क्या चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती हैं? कई ऐसे बच्चियां छल की शिकार हो जाती हैं। कोई लड़का उनको भला फुसला के ले गया और मंदिर में डाल दिया सिंदूर और कहा कि हम ब्याह कर लिए, फिर उनके साथ में शारीरिक शोषण भी करता है और बाद में इनकार कर देता है। इसलिए ये कानून को शिथिल बनाया जाए कि मंदिर में न होकर के बल्कि प्रॉपर उनके शादी का पंजीयन हो जाए, लेकिन उस पंजीयन में भी इतनी शिथिलता न हो जाए कि लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। बच्चियों का संरक्षण, साथ ही साथ में कि जो लोग इस टाइप के लोग हैं लब जिहाद करके इनको भला फंसा रहे हैं उनको रोका जा सके। और बच्चियों का शादी विवाह का अगर हम करते हैं पंजीयन तो उससे उनका भविष्य संवरेगा। तो बिल्कुल इस नियम से लड़कियां सुरक्षित होंगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लड़कियों के साथ धोखा होता था उन सब चीज़ों से निजात मिल सकती है। कैमरामैन आशुतोष के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।